मैं सही बताऊँ तो मेरे सावन में, इसी सावन में जो 2 महीने के सावन चले थे, तो उसमें मेरे 200 कुछ सब्सक्राइबर थे। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी थी भोले बाबा से, 1000 सब्सक्राइबर माँगे थे, लेकिन मुझे उन्होंने 2 गुना बढ़कर दिया। मेरे 3000 सब्सक्राइबर है, वो भी भोलेनाथ की कृपा से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज तो है, एक तो मेरा बर्थडे है आज 11 जनवरी को, और दूसरा ये है कि मेरे 3000 से भी ऊपर जो है सब्सक्राइबर है। तो उसकी हम छोटी सी पार्टी घर में करने वाली है। छोटी सी पार्टी क्या, मतलब छोटी सी ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। तो वही करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना, मैंने कल कपड़े धोए थे, तो वो सारे ही गीले पड़े थे, तो मैं यहाँ पर फैला दे रही हूँ। और आज तो सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिया है। ऊपर आई ही थी तो मैंने सोचा चलो झाड़ू भी लगा ही देती हूँ, तो छत पे झाड़ू भी लगा ली। तो जितने कपड़े ऊपर आ गए ठीक है, बाकी मैं इधर फैला दूँगी, इधर भी धूप आई जाती है। सबसे पहले उस सुबह छत पे ही आती है धूप, तो मैंने मोटे-मोटे कपड़े उधर ही डाल दिए। अब मैं यहाँ पर भी डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े सूखने में गाइज़ 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने बुधवार को धो लिए थे, ताकि वीरवार को आराम से सूख जाएँगे। फिर मैं आ गई थी यहाँ कमरे में, और यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग, सोफ़े-वोफ़े झाड़ रही थी अच्छे से, बेडशीट वगैरह। और बिस्तर तो मैंने रख ही दिए थे, नीचे से झाड़ू पोछा हो ही गया था, ऊपर का रहता था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी निपटा लेते, क्योंकि गाइस ठंड इतनी होती है, सुबह-सुबह उठने का या करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, ज़बरदस्ती मन बनाना पड़ता है। तो नीचे का तो हो गया था, मैंने कहा चलो ऊपर का कर लेते हैं अब, और फिर नहा भी लेंगे। और नहा धो के भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितना भी कुछ दिया। और वैसे तो गाइज़ मुझे बर्थडे से ज़्यादा खुशी अपने ये 3000 सब्सक्राइबर की है, क्योंकि ये जो 3000 सब्सक्राइबर है ना, मेरे किसी टाइम पर जो 2 महीने में सावन जो मेरे शुरू हुए थे, मतलब सबके जो 2 महीने के जो सावन थे, उसमें क्या हुआ था ना गाइज़, मेरे 200 कुछ सब्सक्राइबर थे, 200 कुछ ही थे। मैंने सच्ची बता रही हूँ, भगवान जी से प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो लेकिन प्रभु ने इतनी कृपा करी कि सावन के अंदर ही अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और उससे भी ऊपर ही हो गए थे। 2000 हो गए थे 2 महीने के अंदर-अंदर। तो ये भोलेनाथ की कृपा है कि मैंने उनसे 1000 सब्सक्राइबर माँगे थे, और उन्होंने इतनी कृपा करी कि उसका डबल मुझे दिया। तो और अब मेरे 3000 से थोड़े से ऊपर सब्सक्राइबर है, वो भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से। तो आपने इतना साथ दिया, आपने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे, मैं सच में बता रही हूँ जेनुइनली, कि मुझे अपने बर्थडे से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार की वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, और पोछा भी लगा लिया था, यहाँ से भी अंदर से भी, क्योंकि मौसी का आ गया था फ़ोन। और जब मौसी का फ़ोन आ जाता है ना, मम्मी की बहनों का फ़ोन आ जाता है, तब मम्मी और बहनों की इतनी प्यार भरी बातें होती है। पता नहीं इन बहनों में इतना प्यार है कैसे, हम तो लड़ते रहते हैं। तो मम्मी कहती बाद में पता लगेगा तुम इतना लड़ते हो। तो शादी से के बाद मम्मी इतना प्यार कहाँ से आ जाता है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जब शादी होके जाएगी पता लग जाएगा। तो मम्मी कह रही है हम, मम्मी और मौसी में इतना प्यार है, हम तो लड़ते रहते हैं एक हम दूसरे भी से। लड़ते हैं पर प्यार भी उतना ही है, लड़ते हम भी है पर प्यार भी उतना ही है। हम तो लड़ते ही लड़ते हैं खाली। अब जाएंगे हम लट्टू लेने, चलो शट अप लट्टू लेने। लट तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ भगवान जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए। और वैसे तो मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाई। तो यहाँ पर भगवान जी के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, और उनको धन्यवाद कह रही हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ दिया, जितना भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ तो कि उन्होंने मुझे एक मनुष्य का जीवन दिया, और उसके बाद जो है इतना सब कुछ दिया, जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उससे भी ज़्यादा मुझे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करके, और उनसे आशीर्वाद लेके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और तो गाइज़ यहाँ पर अभी हम आ गए हैं मार्केट। मम्मी गई थी मौसी के यहाँ, क्योंकि मौसी के यहाँ शादी वाला घर है, तो मौसी कपड़े जो भी लिए थे, जेवर वगैरह सब दिखा रही थी मम्मी को। तो मम्मी वहीं से ही आ रही थी, तो मम्मी ने कहा मैं मार्केट से ही आ रही हूँ, तो इधर टॉप ले रही थी मम्मी मेरे लिए। मम्मी कह रही देख ले तू, क्योंकि मम्मी लेके आई थी ऑलरेडी, तो वो मुझे पसंद नहीं आया था, फिट भी नहीं आ रहा था। तो मम्मी कह रही तू ही आजा मार्केट में और तू पसंद कर ले। फिर मेरी पसंद से मम्मी ने मुझे टॉप दिलाया,
और जो पैंट थी ना वो तो मम्मी ने ही ले ली, क्योंकि वो मेरे को बड़ी हो रही थी। ली तो मम्मी ने अच्छी गर्म थी सर्दियों की, तो मैंने कहा मम्मी आप ले लो या फिर चेंज करा देना। तो मम्मी कह रही है अब मैं ही ले लूँगी, चेंज क्या कराऊँगी। तो यहाँ पर भी मम्मी ने नया ही लिया है, वो वाला टॉप पिंकी को दे दिया। तो यहाँ पर मैंने टॉप ले लिया है। अब चलते हैं घर की साइड। तो गाइज़ यहाँ पर ना कन्नू बहुत देर से कह रहा था कि दीदी पार्टी दे पार्टी दे पार्टी दे, तो फिर उसके लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया, क्योंकि वो पिज़्ज़ा कह रहा था, तो उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चल पिज़्ज़ा तू खा ले पिज़्ज़ा, क्योंकि गाइज़ वैसे तो पार्टी के पैसे थे मेरे पास, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम तो गाइज़ खाते ही रहते हैं, मतलब हमारा जब मन करता है हम खा लेते हैं, या फिर फ्रेंडों को भी हम जब मर्ज़ी खिला देते हैं। लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को खिलाना चाहिए जैसे कि जो बाहर फूड पार्क पे रहते हैं, उनको ट्रीट दो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने पैसे खर्च नहीं करे, मैंने कहा काम आएंगे, तुम इसी में टरका लो, तुम तो खाते ही रहते हो। ये तो एक टॉफी भी नहीं दी, एक टॉफी मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अपने पैसे खर्च करने का, लेकिन कन्नू मान ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसको करते करते इन दोनों को, चीकू और कन्नू ही कर रहे थे, ज़्यादा तो कोई नहीं, तो मैंने इनको पिज़्ज़ा में टरका दिया, पिज़्ज़ा पार्टी दे दी है। और चुनमुन तो हर चीज़ में मुंह मार ही लेती है, इसकी तो आदत ही खराब है। इसने उसमें भी ले लिया। और इनकी पूजा तो हो गई। क्या मैं समझ गया क्या हो सकता है? ये भूत लग रहा है। डिक्शनरी शॉप है, डिक्शनरी शॉप है, कुछ डिक्शनरी शॉप है। फोटो नहीं, डिक्शनरी का कुछ सामान है। मैं बता अरे बोलो स्टेशनरी नहीं, कांच की तो नहीं है, कांच की मैं दिमाग लगा के फोटो नहीं फोटो वाला है ना। तुम गैस करते रहो, एंड में खुलेगा तो पता ही लग जाएगा। तो अभी मैं घिस रही हूँ गाजर। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं कस रही हूँ गाजर, क्योंकि बनेगा आज गाजर का हलवा, और मीठे में गाजर का हलवा बनेगा। इसी के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो मम्मी हर बारी मेरे बर्थडे पे गाजर का हलवा बनाती है। मुझे केक काटना पसंद नहीं है, तो इसलिए गाजर का हलवा मुझे ज़्यादा पसंद है, तो गाजर का हलवा ही बनता है। तो गाइज़ अभी बन रहा है गाजर का हलवा, जो कि मेरा फेवरेट है। और चुनमुन जला रही है आग। जल गई, जल गई। और मम्मी बना रही है यहाँ पर हलवा, राजमा चावल और रोटी। तो ये बन रहा है मम्मी का हलवा, बना रही है। तो गाइस मम्मी ने बना लिया है गाजर का हलवा, और मम्मी कुछ स्पेशल मैसेज देना चाह रही है सभी महिलाओं और बच्चों को कि बर्थडे माँ का बनना चाहिए बच्चों की बजाय। और क्या कि मम्मी कहना चाहती है कि बर्थडे माँ का मनना चाहिए, क्योंकि माँ पेन इतना सहन करती है, उसके बाद हमेशा बर्थडे मनता है बच्चों का। ठीक है, आजकल तो खैर बुड्ढी बुड्ढी माँ भी अपना मनाती है, मैं तो अपना मनाती नहीं हूँ। मम्मी को पता ही नहीं है। मम्मी कहती है दिन सोमवार था, रक्षाबंधन था। पता भी हो जब भी क्या, जब हमारी माँ ने नहीं मनाया हमारा, तो हम क्यों मनाया। और दूसरी बात, बर्थडे मनना चाहिए माँओं का, क्योंकि माँ इतना पीड़ा सहती है, इतना दर्द सहती है, बहुत ज्यादा। बच्चों को क्या पता, वो तो पैदा हो जाता है, लेकिन जो माँ पीड़ा सहती है ना, उस दिन जो माँ का दूसरा जन्म माँ का होता है, बच्चे का तो वही पहला जन्म होता है, माँ का दूसरा जन्म होता है। तो नए जन्म की माँ का करना चाहिए, हमेशा माँ के नाम का केक करना चाहिए कि शाबाश तूने हमें धरती पे लाए, भाई हमें ये जीवन दान दिया। लेकिन नहीं, माँ हलवा बना के देंगी, माँ बर्थडे वाले दिन बच्चों की शॉपिंग कराएंगी, माँ ही बेचारी पका के देंगी, और जो दर्द सहा, जो सब कुछ करा, उस माँ की कोई वो ही नहीं है। बस हैप्पी बर्थडे बच्चों के मन में। तो गलत है ये, माँ का केक। आप कमेंट करके बताना सही है कि गलत है। हाँ बताना। हाँ, जन्म दूसरा माँ का होता है, बच्चे का तो एक ही होता है, माँ का दूसरा। तो यहाँ मम्मी बना रही है, सेक रही है रोटियां, और गाजर का हलवा मम्मी बना चुकी है। तो मैं केक नहीं काटती गाइस, गाजर का हलवा ही। और इसका ये टॉप देखना कैसा लग रहा है। ये मैं इसकी ड्रेस लाई हूँ, लेके आई है, तो कमेंट करके पूरी ड्रेस इसकी मैं लेके आई हूँ, जैकेट भी और ये जैकेट भी और ये भी। तो ये मम्मी लेके आई हुई है। बनाया है राजमा गर्मा गर्म, और इधर हमारा तैयार है गाजर का हलवा। तो गाइज यहाँ ले लिया मैंने अपना खाना, राजमा चावल और एक रोटी।
से हो रहा है कि गाइस बस खा लूँ हलवा देखते ही, लेकिन अभी भोग वोग लगाएंगे उसके बाद ही सब खाएंगे। तो चलते हैं। मीठा है ये, बर्थडे से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 3000 हमारे जो सब्सक्राइबर हुए ना उसके लिए है, मतलब 3000 से ऊपर है। 3570 या 60 है, कुछ ऐसे ही है। तो ये सब छोटा हमने वैसे भी नहीं करा था ना मम्मी, 1000 पे भी नहीं करा था, और 500 हुए थे जब भी नहीं करा था, 2000 पे भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो बर्थडे भी है और ये मीठा भी हो जाएगा, और मतलब ये छोटा सा सेलिब्रेशन है हमारा। हाँ, हलवा तो हर बर्थडे पे बनता ही है, तो बस इसी के साथ ही 3000 जो है सब्सक्राइबर उसका भी हो जाएगा, क्योंकि गाइज उसका हमने करा नहीं था। और वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मुझे ना सबसे बर्थडे से ज़्यादा खुशी उस चीज़ की हो रही है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर कभी होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था सच में कि मेरे कभी इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन हो गए भोलेनाथ की कृपा से। और ये हुए भी, मैं सही बताऊं तो मेरे सावन में, इसी सावन में जो 2 महीने के सावन चले थे, तो उसमें मेरे 200 कुछ सब्सक्राइबर थे। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी थी भोले बाबा से, 1000 सब्सक्राइबर मांगे थे, लेकिन मुझे उन्होंने 2 गुना बढ़कर दिया। मेरे 3000 सब्सक्राइबर है, वो भी भोलेनाथ की कृपा से। तो उनके कृपा से मेरे इतने हुए हैं। आगे भी मैं सब मुझे उनका आशीर्वाद रहा तो आगे भी मैं बढ़ूंगी उनकी कृपा से और आपके सपोर्ट से। तो गाइज थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और इतना सपोर्ट किया है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। मुझे बर्थडे, सच्ची कह रही हूँ, मुझे बर्थडे से ज़्यादा खुशी अपने ये सब्सक्राइबर की है। तो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब केक हलवा तो बनना ही था, तो उसके साथ मुझे अपने बर्थडे की खुशी नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर किया, तो मैं उसके खुशी में जो है ये हलवा बनाया। भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे, और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा मौका मुझे बार बार देना कि मैं अभी छोटा सा कर रहे हैं, फिर आगे अगर अच्छा हुआ तो और भी करते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे टू, ऐसा ऐसे नीचे करना है, ऐसे ऊपर चक्कू को दिशा में ये केक काट रही है। हैप्पी बर्थडे टू किट्टू, हैप्पी बर्थडे। तो गाइज़ यहाँ पर इस तरीके से मेरा जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, और मतलब इसी तरीके से मुझे सिंपल सा ही पसंद है। मुझे केक काटना और इतना सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में जो है ना हम अपनी फैमिली के साथ हैं, साथ में रह के अपना मीठा बना के वो हम शेयर करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे मतलब सारी फैमिली साथ में हो और साथ में कुछ मीठा वीठा खा ले, तो बस यही एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर पहले जो थे फ्रेंड्स थे, अब तो फ्रेंड्स बिज़ी रहते हैं, पहले फ्रेंड्स थे तो उनको बुला के जो जो उनको खाना होता था वो पार्टी हो जाती थी। केक तो मैंने बहुत कम ही, मतलब पहले मम्मी कटवाती थी, लेकिन अब तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ घर में, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। अच्छा मुझे ये लगता है बर्थडे वाले दिन करना, एक तो मंदिर जाना, मंदिर जाने के बाद जो ऐसे लोग होते हैं उनको ट्रीट देना, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और बस बर्थडे है तो भगवान जी से आशीर्वाद लेके और बस प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आगे मुझे इसी तरह से बढ़ाते रहना और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ पर सब इतने खुश हो रहे हैं, और यहाँ चिंकी ने दिया है, सबने मिलकर गिफ्ट, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना, मैं गिफ्ट में ओपन कर रही थी, इतने में मम्मी मेरे लिए लेके आई है किन्नू। मम्मी कह रही तू किन्नू बहुत खाती है, ले तेरे को मेरी तरफ से। तो गाइज़ ये जो सरप्राइज़ है आप देख सकते हो, मेरे को कितना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। जिनकी कृपा से आज ये सब हो रहा है
जिनके वजह से ये सब हो रहा है, और वो मेरे साथ है आज उस मेरे ख़ास दिन पर। तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, आप भी कमेंट करके बताना। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप वो भी कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, गुड नाइट।